दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने गरीबी, संघर्ष और असफलताओं को अपनी ताकत बनाकर दुनिया में अपना नाम रोशन किया। ये कहानी है एपीजे अब्दुल कलाम की। कल्पना कीजिए, तमिलनाडु के एक छोटे से शहर रामेश्वरम में एक साधारण सा लड़का रहता था। उसके पिता एक नाविक थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। घर में पैसे की कमी थी, लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं थी। एक दिन सुबह सुबह छोटा अब्दुल अपने पिता से बोला, अब्बा, क्या मैं भी बड़े होकर कुछ बड़ा कर सकता हूं? पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, इंसान की पहचान उसके कपड़ों या पैसों से नहीं होती, उसके कर्मों से होती है। अगर मेहनत करोगे तो जरूर सफल बनोगे। ये शब्द अब्दुल के दिल में हमेशा के लिए बस गए। गरीबी के कारण अब्दुल कलाम को बचपन में अखबार बेचने पड़ते थे। सुबह 4 बजे उठना, रेलवे स्टेशन जाना और फिर अखबार बांटना उनकी दिनचर्या बन गई थी। एक दिन उनके दोस्त ने पूछा, कलाम, तुम इतना काम क्यों करते हो? थक नहीं जाते? कलाम मुस्कुराकर बोले, थकता तो हूं, लेकिन मेरे सपने मेरी थकान से बड़े हैं। उनकी यही सोच उन्हें बाकी बच्चों से अलग बनाती थी। स्कूल में वे बहुत जिज्ञासु थे। उन्हें विज्ञान से खास लगाव था। एक दिन विज्ञान के शिक्षक कक्षा में पक्षियों की उड़ान के बारे में पढ़ा रहे थे। कलाम ने पूछा, सर, क्या इंसान भी पक्षियों की तरह उड़ सकता है? शिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अगर कोई अपने सपनों को पंख दे दे तो वह जरूर उड़ सकता है। ये बात कलाम के दिल में उतर गई। उसी दिन उन्होंने तय कर लिया कि वे उड़ान और विज्ञान के क्षेत्र में कुछ बड़ा करेंगे। समय बीतता गया। कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। परिवार के पास फीस भरने तक के पैसे नहीं थे। एक बार जब कॉलेज की फीस जमा करनी थी, तब घर में पैसे नहीं थे। कलाम बहुत परेशान थे। उन्होंने अपनी बहन से कहा, दीदी, शायद मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। बहन ने तुरंत अपने गहने गिरवी रख दिए और बोली, तुम पढ़ाई करो, मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन तुम हमारा नाम रोशन करोगे। कलाम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं इस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। इसके बाद उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। उनका सपना था कि वे वायुसेना में पायलट बने। उन्होंने परीक्षा दी, लेकिन अंतिम चयन में उनका नाम नहीं आया। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी असफलताओं में से एक थी। निराश होकर वे एक स्थान पर बैठे थे। तभी एक संत ने उनसे पूछा, बेटा, इतने दुखी क्यों हो? कलाम बोले, मेरा सपना टूट गया, मैं पायलट नहीं बन सका। संत ने शांत स्वर में कहा, भगवान तुम्हें उससे भी बड़ा काम देने वाले हैं। असफलता अंत नहीं, एक नई शुरुआत होती है। ये बात सुनकर कलाम ने खुद को संभाला और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। कुछ समय बाद उन्हें वैज्ञानिक के रूप में काम करने का अवसर मिला। उन्होंने पूरी मेहनत और लगन से देश की सेवा शुरू कर दी। जब भारत अपना पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान तैयार कर रहा था, तब कलाम उसकी टीम का हिस्सा थे। पहला प्रक्षेपण असफल हो गया। पूरे देश में निराशा फैल गई। टीम के एक सदस्य ने कहा, सर, अब क्या होगा? कलाम ने दृढ़ता से कहा, गलती हमारी शिक्षक है, हम सीखेंगे और फिर सफल होंगे। उन्होंने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत जारी रही। फिर वह दिन आया जब प्रक्षेपण सफल हुआ। पूरा नियंत्रण कक्ष तालियों से गूंज उठा। एक वैज्ञानिक खुशी से चिल्लाया, हम सफल हो गए। कलाम की आंखों में चमक थी। वे बोले, यह सफलता सिर्फ हमारी नहीं, पूरे भारत की है। इसके बाद उन्होंने मिसाइल कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी मेहनत के कारण भारत ने विज्ञान और रक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल की। लोग उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहने लगे। लेकिन इतनी बड़ी सफलता मिलने के बाद भी उनके स्वभाव में कोई घमंड नहीं आया। एक बार एक छात्र ने उनसे पूछा, सर, सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? कलाम मुस्कुराए और बोले, सपना वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने न दे। ये सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सालों की मेहनत और देश सेवा के बाद वे भारत के राष्ट्रपति बने। जब उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली, तब पूरे देश को गर्व महसूस हुआ। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद भी वे बच्चों के बीच जाना पसंद करते थे। एक कार्यक्रम में एक बच्चे ने पूछा, सर,
क्या मैं भी आपके जैसा बन सकता हूँ? कलाम ने प्यार से कहा। क्यों नहीं, मुझसे भी बेहतर बन सकते हो। बस बड़ा सपना देखो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो। उनके शब्द लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए। 27 जुलाई 2015 को छात्रों को संबोधित करते हुए ही उनका निधन हो गया। मानो जीवन के अंतिम क्षण तक वे युवाओं को प्रेरित करने का अपना कर्तव्य निभा रहे थे। दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल कलाम की कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती। यदि आपके पास बड़ा सपना, कड़ी मेहनत और अटूट विश्वास है तो कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती। याद रखिए, एक अखबार बेचने वाला लड़का भी देश का राष्ट्रपति बन सकता है। इसलिए परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपने सपनों पर विश्वास कीजिए, क्योंकि जैसा डॉक्टर कलाम कहते थे, सपने देखो, सपने विचार बनते हैं और विचार कर्म में बदलकर आपकी किस्मत बदल देते हैं।